लव मैरिज वाली बहू। अब भी हमारे समाज में कई लोग लव मैरिज को ठीक नहीं समझते। खासतौर पर गांव में लव मैरिज को एक अलग ही नजर से देखा जाता है। इसी से जुड़ी ये कहानी है रोहन और शालिनी की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोहन अपने गांव से शहर पढ़ने आया था। उसके पिताजी का गांव में बड़ा व्यापार था। गांव में उनकी धाक जमती थी। कोई भी उनसे बराबरी करने के बारे में सोच नहीं सकता था। दूसरी तरफ शालिनी भले ही शहर में पली बढ़ी थी, लेकिन उसका परिवार गरीब था। उसके पिता एक स्कूल में चपरासी थे। शालिनी बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन वो गुणी बहुत थी। पढ़ाई के अलावा वो दूसरी एक्टिविटीज में भी हमेशा सबसे आगे रहती थी। साथ ही वो व्यवहार की भी बहुत अच्छी थी। शालिनी की यही खासियतें रोहन को भा गई थी। फिर एक दिन कॉलेज की कैंटीन में हेलो रोहन, बताओ ना, क्यों बुलाया था तुमने? शालिनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। बोलो ना, हम दोस्त हैं, तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो? शालिनी, तुम मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। रोहन, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ। लेकिन क्या शालिनी? देखो रोहन, मैं जानती हूँ कि हमारे परिवारों की हैसियत में बहुत अंतर है। साथ ही मैं शायद तुम्हारे लायक भी नहीं। तुम तो कितने हैंडसम हो। तुम्हें तो कोई भी सुंदर लड़की मिल जाएगी। नहीं शालिनी, मेरी नजर से खुद को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी खास हो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम्हारी सूरत से ज्यादा मुझे तुम्हारी सीरत पसंद है। लेकिन रोहन, तुम्हारे घर वाले क्या वो मुझे अपनाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं सबका लाडला हूं अपने घर में। सबको मना ही लूंगा। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाती हैं। रोहन अपने गांव जाकर अपने माता पिता को शालिनी की फोटो दिखाकर उनसे बात करता है। रोहन की मां सविता इस पर बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से से कहती है, अरे, तुझे खुद ही पसंद करनी थी तो कम से कम हमारी बराबरी की ही पसंद करता। इसकी तो न शक्ल अच्छी है न सूरत। ऊपर से क्या बताया तूने? इसका बाप एक चपरासी है। वो तो बता। अरे देवा देवा, ना बाबा ना, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी गांव में। अरे रोहन, छोड़ इस कलमुही का चक्कर। मैं तुझे दिखाती हूँ कि सुंदर लड़कियां कैसी होती हैं। तेरे लिए एक से बढ़कर एक घरों के रिश्ते आ रखे हैं। चल मेरे साथ। नहीं मां, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शालिनी से। आप उससे एक बार मिल तो लीजिए। वो बहुत अच्छी है, बहुत गुणी है, पढ़ी लिखी है और बहुत समझदार भी। रोहन, तुम्हारी मां ने अभी जो कहा समझ नहीं आया तुम्हें? हम भले ही गांव में रहते हैं, लेकिन यहां हमारी बहुत इज्जत है। ये अपनी पसंद से शादी करना यहां नहीं चलेगा। तुम उसी लड़की से शादी करोगे जिसे हम तुम्हारे लिए पसंद करेंगे। बस बात खत्म। इतना कहकर रोहन के पिता वहां से चले जाते हैं। रोहन को समझ आ गया था कि उसके माता पिता शालिनी से उसकी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो उदास होकर वापस शहर आ जाता है। फिर अगले दिन कॉलेज में, रोहन, कैसे हो? तो बताओ, कैसा रहा सब? मम्मी पापा से बात की तुमने? हाँ की, पर मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हमारी शादी के लिए मानेंगे। कोई बात नहीं रोहन, शायद एक होना हमारी किस्मत में नहीं है। नहीं शालिनी, हमारी किस्मत में साथ रहना है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन कैसे रोहन? तुम्हारे माता पिता मुझे कभी नहीं अपनाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग नहीं कर सकती। उन्हें अपनाना ही होगा तुम्हें। मैं उनका इकलौता बेटा हूं। वो मुझसे नाराज तो हो सकते हैं, पर मुझसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकते। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे गुण देखकर वो तुम्हें अपना लेंगे शालिनी। फिर रोहन और शालिनी
अपने परिवारों को बिना बताए शादी कर लेते हैं। रोहन शालिनी को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ, पापा, मैं आपकी बहू को साथ लेकर आया हूं। शालिनी रोहन के माता पिता के पैर छूने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन के माता पिता उसे आशीर्वाद नहीं देते। हालांकि वो रोहन को घर से जाने के लिए भी नहीं कहते। वो रोहन और शालिनी को घर के अंदर आने देते हैं। फिर उसके बाद, हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा लेता तो अच्छा होता। मेरा बेटा तो भोला भाला है, इस करमजली के काले जादू में फंस गया। अब क्या होगा? रोहन के पापा क्या कहेंगे हम गांव वालों से? पूरी बिरादरी मजाक उड़ाएगी अब तो। हाँ, तो मजाक बनाया किसने है? तुम्हारे खुद के बेटे ने। मना करने के बावजूद इसने अपने मन की कर ही ली। अब क्या करें? घर से निकाल दें तो भी तो मजाक बनेगा ही। रोहन के माता पिता रोहन और शालिनी को घर में रहने देते हैं। पूरे परिवार में रोहन की शादी को लेकर बातें शुरू हो जाती हैं। फिर कुछ औरतें शालिनी को देखने रोहन के घर आती हैं। ये देखकर सविता घबरा जाती है और रोहन से कहती है, ए रोहन, जाके कह दे अपनी बीवी से थोड़ा लाली लिपस्टिक लगा के अच्छे से तैयार हो जाए। वैसे उससे भी कुछ होगा तो नहीं। क्या करें अब, औरतें आई हैं उसे देखने, पता नहीं क्या कहेंगी। अरे बड़ी बेइज्जती होगी आज तो मत मिलवाओ मां। वैसे भी तुमने शालिनी को अपनी बहू माना कहां है। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो आप, शालिनी मेरी पत्नी है और वो जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। उसकी इस तरह से बार बार बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। शालिनी पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो तैयार होकर गांव की औरतों के सामने जाती है। गांव की औरतें उसे देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। फिर उनमें से एक कहती है, अरे सविता जी, अपने रोहन की नजर कब से खराब हो गई? इतना पैसा है तुम्हारे पास, उसे चश्मा ही लगवा देती। सारी औरतें इस बात पर हंसने लगती हैं। फिर एक औरत पूछती है, जीजी, बहू के घर से क्या क्या आया है? जरा दिखाओ तो। वो अभी सामान नहीं आया है, आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। अरे जाओ जीजी, पूरा गांव जानता है तुम्हारे बेटे और बहू ने कैसे शादी करी है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती ना है। बताओ कितने सपने देखे थे तुमने? पता है काकी, एक से एक रिश्ता लाके दिया था मैंने रोहन के लिए, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। सच बात तो ये है कि ये शहर की ना हवा ही खराब है। हमारे जमाने में तो जो माँ बाप ने कह दी, बस बच्चों के लिए पत्थर की लकीर हो जावे थी। शालिनी चुपचाप सारी औरतों की बातें सुन रही थी, लेकिन ये सब रोहन की माँ सविता से बर्दाश्त नहीं हुआ। औरतों के जाते ही सविता ने शालिनी को बातें सुनाना शुरू कर दी। कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी तेरे, करा दी ना हमारी बेइज्जती। अरे फंसाने के लिए हमारा ही लड़का मिला था तुझे, कहीं और जाकर डाका डाल लेती कलमुही। सविता की बातें रोहन सुन लेता है। वो गुस्से से कहता है, मां, ये कैसे बात कर रही हो तुम शालिनी से? बस अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं। शालिनी, चलो यहां से। यहां तुम्हें और हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। नहीं रोहन, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। हमने भी तो अपनी मर्जी से शादी करके मम्मी पापा का दिल तोड़ा है, उनका नाराज होना गलत नहीं है। शालिनी रोहन को मनाकर अंदर ले जाती है और उसे समझाती है, रोहन, मुझे कुछ वक्त दो, मैं एक बार सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना चाहती हूँ। और तुम्हें भी मुझ पर भरोसा था ना, तो मुझे एक मौका तो दो रोहन। वो सब तो ठीक है शालिनी, लेकिन मैं तुम्हारी इस तरह बेइज्जती होते नहीं देख सकता। हमारे बड़े हमसे प्यार करने का हक रखते हैं, तो बातें सुनाने का हक भी तो होना चाहिए ना उनके पास। तो मेरी चिंता मत करो रोहन,
मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। शालिनी रोहन को मना लेती है और अगले दिन से ही पूरी मेहनत से घर के कामों में लग जाती है। बहुत कम समय में ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। हालांकि इसके बाद भी सविता उससे खुश नहीं थी। छी छी, ये क्या उबाल के रख दिया, कितना बेस्वादा है ये। अब माँ जी, ये सूप है, मैंने नाश्ते के लिए बनाया है। आपको अच्छा नहीं लगा तो अब मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद बना लूंगी, हट जा। सविता इसी तरह बार बार शालिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी शालिनी ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर तरह से अपने ससुराल वालों को खुश करने की लगातार कोशिश करती रहती थी। फिर अचानक रोहन के पिता को कारोबार में भारी नुकसान होने लगा। उन पर काफी कर्जा हो गया और उनका कारोबार बंद होने की नौबत आ गई। रोहन भी कोशिश करके देख चुका था। ऐसे में शालिनी ने अपने ससुर से कहा, पापा जी, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं ये हिसाब किताब देख सकती हूँ? देख लो, कुछ समझ में आ जाए तो हमें भी बता देना। शालिनी सारा हिसाब किताब अच्छे से देखती है और कुछ ही देर में उनमें गड़बड़ी का पता भी लगा लेती है। वो इस बारे में रोहन और उसके पिता को बताती है। अरे वाह शालिनी, कमाल कर दिया तुमने, मैंने तो देखा ही नहीं, इतनी बड़ी गड़बड़ थी, इसी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, है ना पापा? हाँ, सही कहा रोहन, अच्छा है बहू, बहुत बढ़िया बेटा। शालिनी को पहली बार उसके ससुराल में शाबाशी मिली थी। वो बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे वो कारोबार संभालने में रोहन की मदद करने लगी और कारोबार फिर से पटरी पर आने लगा। फिर एक दिन रसोई में काम करते हुए सविता के हाथों से गरम तेल की कढ़ाई छूटने ही वाली थी कि उससे पहले ही शालिनी ने आकर उस कढ़ाई को अपने हाथों से पकड़ लिया। उसने गरम तेल सविता के ऊपर गिरने से बचा लिया, लेकिन इसमें उसके खुद के हाथ बुरी तरह जल गए। ये देखकर सविता हैरान रह गई। वो शालिनी से बोली, अरे अरे, ये क्या कर लिया? चल मेरे साथ आ। सविता शालिनी को हाथों में दवाई लगाती है। उसे एहसास था कि शालिनी ने उसे एक बड़े हादसे से बचा लिया था। उस दिन के बाद से वो शालिनी को अलग नजर से देखने लगी। उसने शालिनी को ताने मारना बंद कर दिया और कभी कभी वो उसकी तारीफ भी करने लगी। फिर गांव की औरतें एक बार फिर रोहन के घर आईं और उनमें से एक सविता से बोली, और जीजी, कैसी है तुम्हारी लव मैरिज वाली बहू? अभी तक टिकी है या चली गई शहर वापस? हाँ, है ना, और वो अगले महीने जाएगी। शहर नहीं बल्कि रोहन के साथ घूमने। हमारे जमाने में तो बस बहू को बांध कर ही रखते थे, अब जमाना बदल गया है। मेरी बहू न सिर्फ घर संभालती है बल्कि कारोबार चलाना भी जानती है। मुझे तो समझ आ गया है, शादी चाहे अपनी मर्जी से हो या घर वालों की मर्जी से, पति पत्नी में प्यार होना सबसे जरूरी है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, लव होना बहुत जरूरी है, जो भगवान की दया से मेरे बहू बेटों में तो बहुत है। सविता की बात सुनकर सारी औरतें चौंक जाती हैं और बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती हैं। रोहन और शालिनी ये सब देख रहे थे। वो दोनों जाकर सविता के पैर छूते हैं। इस बार सविता शालिनी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। फिर उसे गले लगाकर कहती है, स्वागत है बेटी तेरे अपने घर में और हमारे दिल में भी।